देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। इससे पहले हम देखा था 1853 का चार्टर एक्ट, इसके पहले देखा 1853 का चार्टर एक्ट। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 1858 का भारत शासन अधिनियम देखते हैं। भारत शासन अधिनियम की शुरुआत कैसे हुई, भारत शासन अधिनियम कब पारित होता है? भारत शासन अधिनियम को ब्रिटेन से यानी कि जो विक्टोरिया जो थी, महारानी विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया का के यहाँ से 1858 का भारत शासन अधिनियम को लेके कौन आता है? जैसे कि हम जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम को दूसरा नाम था एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से भी जाना जाता है। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से भी जाना जाता है। एक्ट ऑफ भारत शासन अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से भी जाना जाता है। गुड गवर्नेंस के नाम से भी जाना जाता है। गुड गवर्नेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसी टाइम जब गुड गवर्नेंस का होता है 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, तब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड पामस्टन थे। लॉर्ड पामस्टन होते हैं। 1858 में भारत का गवर्नर जनरल 1858 के अधिनियम में 1858 के अधिनियम में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होते हैं। लॉर्ड कैनिंग होते हैं। तब 1858 का अधिनियम लॉर्ड कैनिंग होते हैं। 1858 का अधिनियम जो होता है, 1858 अधिनियम की घोषणा 1 नवंबर 1858 को शाही दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की जाती है। ब्रिटेन की महारानी का प्रस्ताव आता है। 1858 का अधिनियम ब्रिटेन की महारानी का प्रस्ताव लेकर लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 को शाही दरबार में लॉर्ड कैनिंग प्रस्तुत होते हैं। शाही दरबार जो आज का इलाहाबाद मिंटो पार्क है वहीं पर लगा था। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लगता है शाही दरबार, वहीं पर लॉर्ड कैनिंग आते हैं और 1858 के भारत शासन अधिनियम की घोषणा करते हैं। 1858 के भारत शासन अधिनियम की घोषणा करते हैं। 1858 का अधिनियम का अध्यक्षता 1858 के अधिनियम की अध्यक्षता लॉर्ड स्टालिन करते हैं। 1858 के अधिनियम की अध्यक्षता लॉर्ड स्टालिन करते हैं और 1858 के अधिनियम का निर्माण 1857 के सिपाही विद्रोह के तदुपरांत होता है। जब 1857 का सिपाही विद्रोह होता है भारत में, तब ब्रिटेन का शासन होता है, उसको लगता है कि अब भारत का जो प्रशासन है उसको हमें और सशक्त करना चाहिए और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि अब भारत के लोग जागरूक होने लगे हैं, अब विद्रोह करने लगे हैं। इस कारण से 1858 का भारत शासन अधिनियम लेके लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 को शाही दरबार यानी कि इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पहुंचते हैं और इसकी घोषणा करते हैं। 1858 के अधिनियम सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः यहां खत्म कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है यहां पूर्णतः खत्म कर दिया जाता है। 1833 का जो चार्टर एक्ट होता है, 1833 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापार करने की दर होती है उसको समाप्त कर दिया जाता है। लास्ट जो बचता है व्यापार करने की दर के साथ साथ जो लास्ट बचता है प्रशासनिक अधिकार को भी 1858 के अधिनियम में समाप्त करने का काम किया जाता है। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः खात्मा कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः खात्मा हो जाता है। और 1858 के अधिनियम के जो भारत के शिक्षित लोग होते हैं, वह इसको मैग्ना कार्टा के रूप से प्रस्तुत करते हैं। मैग्ना कार्टा यानी कि सर्वोच्च पद के रूप से भारत के शिक्षित लोगों के द्वारा इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि सर्वोच्च पद कहा जाता है। इसमें भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा 1858 के अधिनियम के द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल होता है उसको अब वायसराय बना दिया जाता है। तो अब जो भारत का गवर्नर जनरल होता है वो भारत के गवर्नर जनरल वायसराय के नाम से जाना जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को किया जाता है। लॉर्ड कैनिंग होते हैं। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग होते हैं। भारत सचिवालय का निर्माण किया जाता है। 1858 के अधिनियम में एक सचिवालय का निर्माण किया जाता है।
सचिवालय का निर्माण इसलिए किया जाता है कि जो सचिवालय होगा, सचिवालय के अंदर भारत में सचिवालय के अंदर जो परिषद होगी वो परिषद काम करेगी और परिषद को काम करेगी, इसलिए एक सचिवालय काम बनाया जाता है। सचिवालय के प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड स्टालिन होते हैं, जो इसे 1858 के अधिनियम की अध्यक्षता करते हैं। भारत सचिवालय है इंडिया के मामले के लिए सबसे निगमित निकाय होता है। ये इस तरह से 1858 के अधिनियम की कुछ कहानी है। आइए इसको क्रम बाय क्रम देखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। 1858 का अधिनियम जैसा आप देखते हैं गुड गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है, गुड गवर्नेंस के नाम से भी जाना जाता है। 1858 के अधिनियम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होते हैं। 1858 के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होते हैं। 1858 की अध्यक्षता 1858 के अधिनियम की भारत शासन अधिनियम की अध्यक्षता लॉर्ड स्टालिन करते हैं। अध्यक्षता लॉर्ड स्टालिन करते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद 1858 का अधिनियम आता है। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद 1858 का अधिनियम आता है। 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। 1858 के भारत शासन अधिनियम महारानी विक्टोरिया के द्वारा 1858 भारत शासन का अधिनियम जो होता है उसका प्रस्ताव लेके 1858 के भारत शासन अधिनियम का प्रस्ताव लेकर लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद के, आज जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद के मिंटो पार्क पहुंचता है, जहां शाही दरबार चल रहा था। इसी शाही दरबार में लॉर्ड कैनिंग पहुंचता है और 1858 के भारत शासन अधिनियम की घोषणा करता है। इसे 1858 के अधिनियम को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था। मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। 1858 का नियम मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। 1858 के अधिनियम में एक बात और होती है। 1858 के अधिनियम में ब्रिटिश कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है।
ब्रिटिश कंपनी 1800, उसके पहले 1833 में ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक अधिकार छीन लिया जाता है और 1858 में जो ब्रिटिश कंपनी का प्रशासनिक अधिकार होता है उसको भी छीन लिया जाता है और 1858 में ब्रिटिश कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। 1858 के अधिनियम में के भारत शासन अधिनियम में एक सचिवालय का निर्माण किया जाता है, जिसके जो लॉर्ड स्टॉलिन सचिव के रूप में नियुक्त होते हैं, सचिव होते हैं, लॉर्ड स्टॉलिन सचिव होते हैं।